Hello बच्चों, let's see the question. Question is first ADH, second renin-angiotensin, third is ANF, fourth counter current mechanism. Which choose the option containing factor which regulate the osmoregulation of body fluids. First option is first, second, and third. Second option is second, third, and fourth. And third is first, second, and fourth. And fourth is all of the above. So यहाँ पे की concept है. Key concept is regulation of kidney function. Key concept is regulation of kidney function. Kidney function. तो इसमें हमें पूछा गया है कि ओस्मो रेगुलेशन जो है वो रेगुलेट करने के लिए कौन कौन हेल्प करता है. तो फर्स्ट इज एडीएच. एडीएच इज एंटी डायरेटिक हार्मोन और इसको क्या बोलते हैं हम, वैसोप्रेसिन. एडीएच जो होता है वो वाटर के रीएब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसलिए ही हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक. एंटी डायरेटिक इफेक्ट होता है उसका. एंटी डायरेटिक हार्मोन तो वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, वाटर को इंक्रीज करता है इन आवर बॉडी. तो कभी भी बीपी डिक्रीज होता है या फिर जीएफआर डिक्रीज होता है तो वैसोप्रेसिन काम करता है. तो ये इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन. तो ये ओस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है. ओस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाना. तो जब भी अपनी बॉडी में वाटर की कमी होती है तो एडीएच काम करता है एंड वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कराता है. सेकेंड इज रेनिन एंजियोटेंसिन. सो कभी भी जब अपनी बॉडी में जीएफआर कम होता है या फिर ग्लोमेरुलर प्रेशर कम होता है या वॉल्यूम कम होता है तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आता है. उसमें होता है कि जो होता है वो रेनिन रिलीज करते हैं और जो रेनिन होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. फिर एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होता है और फिर जो एंजियोटेंसिन है उसका इफेक्ट होता है. एक तो वो खुद ही क्या कराता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर जो ग्लोमेरुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से जीएफआर इंक्रीज होगा और वही ऑस्मो रेगुलेशन में रेगुलेट करेगा. दूसरा है वो एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एल्डोस्टेरोन. जो एल्डोस्टेरोन है वो फिर क्या कराएगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन. तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी क्या कर रहा है, ओस्मो रेगुलेशन में आयरन और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है. फिर थर्ड इज एएनएफ. एएनएफ इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या फिर फैक्टर. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. तो ये जो होता है वो एट्रिया ऑफ हार्ट से रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन बीपी. तो ये बीपी को डिक्रीज करने में हेल्प करता है और एक चेक की तरह काम करता है टू रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की तरह. तो इसको एक चेक देता है, इस मतलब इनके जो फंक्शन है उसको कम करता है. तो रेनिन एंजियोटेंसिन को चेक देता है. तो ये भी एक तरह से ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है क्योंकि ये रेनिन और एंजियोटेंसिन के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है. एंड फोर्थ इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वो इसलिए होता है टू फॉर्म कंसनट्रेटेड यूरिन. सो ये भी एक वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में काम करता है. काउंटर करंट मैकेनिज्म में होता है टू फॉर्म कंसनट्रेटेड यूरिन. ये बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा होता है. तो ये इसका काम होता है कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना. तो ये भी ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही इन्वॉल्व होते हैं इन ऑस्मो रेगुलेशन, एडीएच, एंजियोटेंसिन, एएनएफ और काउंटर करंट मैकेनिज्म. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.